नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। नैनीताल हाईकोर्ट ने कोरोना को लेकर उत्तराखंड सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। हाईकोर्ट ने कहा है कि महामारी में सरकार सोई हुई है, जबकि सरकार के मंत्री कह रहे हैं हमें पता ही नहीं था कि कोरोना दोबारा वापस आएगा, इसलिए हम लापरवाह हो गए थे, मस्त हो गए थे। कोरोना के कहर से पहले सोई रही सरकार, महामारी की मार से पहाड़ में चीख पुकार। अब अफसर भी हैं लाचार, लापरवाही पर हाई कोर्ट की फटकार। मंत्री जी बोले नहीं थे तैयार, उत्तराखंड सरकार को हाई कोर्ट की फटकार। उत्तराखंड में कोरोना का कहर जारी है। कोरोना से हो रही मौतों के मामलों में देवभूमि देश के टॉप 10 राज्यों में शामिल हो गया है। वही हिमालय राज्यों में कोरोना से मौतों के मामलों में उत्तराखंड पहले पायदान पर है। वहीं अब नैनीताल हाई कोर्ट ने कोरोना को लेकर गंभीरता नहीं बरतने पर राज्य सरकार को फटकार लगाई है। हाई कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि अदृश्य शत्रु के साथ विश्व युद्ध चल रहा है, लेकिन उत्तराखंड सरकार सोई हुई है। हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार जानकारी देने की बजाय अंधेरे में रख रही है। वैज्ञानिकों की चेतावनी के बाद भी सरकार नहीं चेती। हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा कि बताएं तीसरी लहर को रोकने के लिए क्या तैयारी है। स्वास्थ्य सचिव के शपथ पत्र से भी कोई संतुष्ट नहीं दिखा और 20 मई तक दोबारा शपथ पत्र देने को कहा है। हाईकोर्ट ने सरकार से कहा कि नकली दवा का धंधा करने वालों के खिलाफ कड़ा कानून हो और कालाबाजारी करने वालों पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए। हाईकोर्ट ने उत्तराखंड में कोरोना टेस्टिंग लैब बढ़ाने के आदेश भी सरकार को दिए हैं। वहीं उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने चौंकाने वाला बयान दिया है और कहा कि सरकार को पता ही नहीं था कि कोरोना दोबारा वापस आ जाएगा, इसलिए हम तैयार नहीं थे। देखिए, हर एक व्यक्ति लापरवाह हो गया था। न गणेश जोशी को पता था कि कोरोना दोबारा लौट के आएगा, न हमारी पूर्व सरकार को मालूम था। और इस लापरवाही का कारण यह कि हमने कुछ काम नहीं किया और उसका परिणाम आज हमें वो है युद्ध स्तर पर काम करना पड़ रहा है, दिन रात काम करना कर रहा है। हमने बहुत छोटे से कार्यकाल के अंदर 250 से अधिक बेड हमने बढ़ा दिए हैं। वहीं राज्य में कोरोना से हुई मौतों पर मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने बड़ी बात कही है। उनका कहना है कि कोरोना से 76% मौतें अस्पताल में भर्ती होने के 48 घंटे में हुई। देर से अस्पताल पहुंचने की वजह से मौत का आंकड़ा बढ़ा, इसलिए लक्षण दिखने पर तत्काल अस्पताल में भर्ती होना चाहिए। कि लगभग 76% मौतें जो हैं वो हॉस्पिटलाइजेशन के 48 घंटे में हुई हैं। तो ये जो लेट एडमिशन है हॉस्पिटल्स में, वो एक बहुत बड़ा कारण है। तो लोगों से भी ये अपील है आपके माध्यम से कि जब भी लक्षण दिखना शुरू होते हैं तो वो तत्काल उसका इलाज। उत्तराखंड में कोरोना से हुई मौतें टेंशन बढ़ा रही हैं। महामारी से पहाड़ के गांवों में चीख पुकार मची हुई है और शासन प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग के अफसर अपनी लाचारी जता रहे हैं। ऐसे में जनता जाए तो जाए कहां? सुदीप जैन, न्यूज वन इंडिया, देहरादून। तो पहाड़ की स्थिति की जिम्मेदारी कौन लेगा? ये जो स्थिति खराब हुई है, इसका जिम्मेदार कौन है? जवाबदेही किसकी है? अकाउंटेबिलिटी किसकी है? आज इसे मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता जोड़ेंगे, कांग्रेस के नेता जोड़ेंगी। गरिमा दसोनी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुकी हैं, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत आपका। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी जुड़ेंगे, जैसे जैसे लोग जुड़ते जाएंगे हम इंट्रोड्यूस करते जाएंगे। गरिमा जी, सबसे पहले आपसे हम, क्योंकि आप जुड़ी हैं तो शुरुआत आपसे ही। इतनी तल्ख टिप्पणी, मुख्य सचिव ये का भी बयान अहम है जिसमें कह रहे हैं कि लोग अस्पताल लेट पहुंच रहे हैं, दूसरी ओर कोर्ट की टिप्पणी। इस पूरे परिप्रेक्ष्य में ये तो बात सामने है कि स्थिति ये है कि उत्तराखंड में अभी हालात बहुत अच्छे नहीं हैं और इसके लिए किसी न किसी की जिम्मेदारी तय करने की जरूरत है। जी, मैं बहुत ही दुख के साथ आपको ये बताना चाहती हूँ कि अभी भी राज्य सरकार को अपनी प्राथमिकताएं समझ में नहीं आ रही। प्राथमिकता लोगों की जान बचाना, उनको राहत पहुंचाना है, या प्राथमिकता पेस सेविंग है?
इस समय भी हमको ऐसा लग रहा है कि राज्य सरकार जो कवायद कर रही है वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र के सामने अपनी साख बचाने की कर रही है। क्यों, उसका कारण मैं आपको बताती हूँ। देहरादून टॉप के 10 हॉटस्पॉट जिलों में एक शुमार हो गया, यानी कि 9वें नंबर पे देहरादून आ गया, वहां उत्तराखंड की किरकिरी हो गई। जो हिमालयी राज्य हैं उसमें मृत्यु दर हमारी सबसे ज्यादा है, वहां हमारी किरकिरी हुई। जो देश का औसत मृत्यु दर है उससे ज्यादा उत्तराखंड का मृत्यु दर है, वहां हमारी किरी हो रही है। तो राज्य सरकार ने क्या किया, आंकड़ों की बाजीगरी दिखाने के लिए राज्य सरकार ने टेस्टिंग एकदम कम कर दी। मैं अगर आपको साक्ष्यों के साथ, प्रमाण के साथ बताऊं तो भसीन जी यहाँ पर अगर चैनल में अभी होते मेरे सामने तो बहुत अच्छा लगता, क्योंकि वो जवाब दे पाते मेरी बातों का। 5 मई को अगर प्रदेश के अंदर 46,000 टेस्ट हो सकते हैं तो 10 मई को वो टेस्ट केवल 26,000 पर क्यों सिमट जाते हैं? जबकि आपके संक्रमण का दायरा बढ़ता जा रहा है, संख्या में इजाफा होते जा रहा है, मृत्यु दर बढ़ती जा रही है, मृत्यु के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, तो आपके टेस्टिंग में आप कम क्यों हो रहे हैं? इसलिए क्योंकि आप टेस्टिंग कम करके ये दिखाना चाहते हैं कि उत्तराखंड में एवरीथिंग इज इन कंट्रोल। आप 8-8, 9-9 दिन में टेस्टिंग की रिपोर्ट्स दे रहे हैं मरीजों को, ताकि आप आंकड़ों को कंट्रोल में दिखा सकें, नियंत्रित दिखा सकें, क्योंकि भयावह आंकड़े सामने आ रहे थे। और मैं चेताना चाहती हूँ अब राज्य सरकार को, आने वाला 10 दिन या आने वाला 15 दिन उत्तराखंड के लिहाज से बहुत ही संवेदनशील है, खतरनाक है, चिंतनीय है, क्योंकि पहाड़ में कोरोना का प्रकोप फैल चुका है और पहाड़ में ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना दवाई है, ना स्टाफ है, ना मशीनरी है। ऐसे में जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी या अधिकारी हैं वो पहाड़ों की ओर रुख नहीं कर रहे हैं। जो चोटियों पे हमारे जिले बसे हैं, धारचूला, मुनस्यारी, चोपता, चमोली, रुद्रप्रयाग, केदारनाथ, यहाँ कोई जाना नहीं चाह रहा और यहाँ आम की तरह लोग टपक रहे हैं। आप सोच नहीं सकते कि लोग इतनी मौतों का वहां से ठीक है, खबरें सुनने को मिल रही हैं। गरिमा जी, देवेंद्र भसीन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र भसीन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भसीन साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। आपको मेरी आवाज आ रही है? क्या आवाज आ रही है? देवेंद्र भसीन साहब, 5 मई को बकौल गरिमा जी 5 मई को 46,000 टेस्टिंग थी, 10 मई को 26,000 क्यों हो गए? 20,000 कम टेस्टिंग क्यों हुए? क्यों, क्या टेस्टिंग कम हो रही है उसके वजह से ये आंकड़े नीचे जा रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि कांग्रेस के हमारे जो प्रवक्ता आते हैं वो पूरा होमवर्क करके नहीं आते। पहली बात जो भी कह रही थी 10-11 हजार हो रही है, 20 और 25,000 के बीच में प्रतिदिन जो है टेस्टिंग हो रही है। मेरी बात सुन लीजिए गरिमा जी, सुन लीजिए। नहीं, गलत बात मेरे मुंह पे मत डालिए ना, मेरे सर पे मत मारिए इसको। मैंने 10,000 कभी नहीं कहा। इनको बोल लीजिए, फिर आप बोलिएगा। एक करके गरिमा दसौनी, एक करके, ठीक है। गलत बात मत करिए ना भसीन जी, एक मिनट चलिए। गलत बात मत करिए कि हम अपडेटेड नहीं आते, गलत बात मत करिए, हम अपडेटेड नहीं आते। मैंने आंकड़ों के साथ, चलिए हो गया, रिपीट मत कीजिए, आप अपनी बात रिपीट मत कीजिए। गरिमा जी 46,650 हुए हैं 5 मई को और 10 मई को 26,000 हुए हैं। चलिए 10 मई को 26,000 हुए हैं, आंकड़ा आ गया। चलिए मेरे ऊपर ये लांछन मत लगाइएगा कि मैं अपडेटेड होकर नहीं आती, मैं पूरा होमवर्क करके आती हूँ। चलिए अच्छी बात है, अरे प्रवक्ता हैं, पार्टी का पक्ष रखना है तो दोनों तैयार है। अरे दोनों बेकार में बदनामी नहीं मोल लेनी। नहीं, चलिए ठीक है। अरे प्रवक्ता तैयारी करके नहीं आएगा, कौन तैयारी करके आएगा? सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। गरिमा जी प्लीज, मैम काम डाउन प्लीज। देखिए, मुझे इस प्रकार की डिबेट में आने का शौक नहीं है, जहाँ पर कि कांग्रेस के आपने कैसे कह दिया कि कांग्रेस प्रवक्ता तैयारी करके नहीं आते? बोलिए। आप लोगों की नहीं है राज्य सरकार के अंदर। झगड़ा मत कीजिए, बता दिया, झगड़ा कीजिएगा, टाइम खत्म हो जाएगा, फिर मैं आप लोगों को थैंक यू बोल के चला जाऊंगा। देवेंद्र भसीन साहब, मैम एक मिनट, मैम प्लीज। देवेंद्र भसीन साहब सुन लीजिए, अरे सुन तो लीजिए उनको। हाँ बोलिए। गरिमा जी, कब कहा उन्होंने गणेश जोशी जी का नाम ले लिया, मंत्री जी का? बताइए ना, इन्होंने सुना दिया बयान? कब? बताइए ना, क्या सुना है? मुझसे ना पूछिए। नहीं, आपने बोला ना, आप बताइए मुझे। अरे नहीं, अरे सुन तो लीजिए गरिमा जी, सुन लीजिए उनको, सुन लीजिए। अब आप मुझसे मांग रहे हैं जवाबदेही, चैनल चला रहा है उनका बयान। अरे सुन लीजिए पहले उनको। लापरवाह हो गया पूरा राज्य सरकार, लापरवाह हो गए। अरे मैम एक मिनट सुन लीजिए। देवेंद्र भसीन जी बोलिए, आप बोलिए। देखिए, मुझे लंग पावर से डिबेट नहीं करना है। दूसरी बात, राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से आपको अपने स्तर का ज्ञान होना चाहिए कि आप मीडिया प्रभारी रह चुके हैं, आप जनरलाइज कैसे कर सकते हैं? मैं तभी बोल रहा हूँ आराम से। देखिए, आप दोनों सीनियर लोग हैं, आप दोनों सीनियर लोग हैं। हमारे साथ एक रिटायर्ड जज साहब भी जुड़े हैं, वो भी सुन रहे हैं। एक मिनट प्लीज, ठीक है गरिमा जी प्लीज। हाँ सर बोलिए।
राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी को पूरी तत्परता से वहन कर रही है और जितने भी कोविड की लड़ाई के आयाम हैं हम उनको पूरी मुस्तैदी से हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कर रहे हैं। चाहे वैक्सीनेशन का मसला हो, चाहे टीकाकरण का मसला हो, चाहे हमारे ऑक्सीजन के बेड्स की मामले हो, चाहे आईसीयू का मामला हो, चाहे दवाओं का मामला हो, चाहे कोई भी पक्ष हो, चाहे आपके कार्रवाई करने का पक्ष हो, कोविड के कर्फ्यू का पक्ष हो, हम पूरी तैयारी से काम कर रहे हैं और हमको इसमें सफलता भी लगातार मिल रही है। ठीक है, बीच में कुछ केस बड़े हैं। एक मेरी बात, फिर वही बात, एक छोड़िए एंकर महोदय ने रोक लीजिए। ठीक है, मैं डिबेट से कोई फायदा नहीं। अगर कांग्रेस के प्रवक्ताओं में इतने सदाशता नहीं है, नहीं आप सदाशता नहीं है, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। एक मिनट, फिर टाइम खत्म हो जाएगा, मैं थैंक यू बोल के चला जाऊंगा। कांग्रेस वाले ऐसे करते हैं, क्या निकलेगा? एक करके बोल लीजिए। कोई फायदा नहीं से बात करके। देखिए, ये डिबेट में इस तरह बोलेंगे, मैं बिल्कुल शामिल नहीं होऊंगा। कांग्रेस की यही रीति नीति है, हल्ला मचाओ, बदनाम करो, दुष्प्रचार करो। सर देखिए, ये वो लोग हैं। एक मिनट, दोनों लोगों को अपनी बात रखनी है। एक मिनट, ठीक है। राज्य और विपक्ष दोनों जानना चाहते हैं, जनता जानना चाहती है, विपक्ष जानना चाहता है 20,000 टेस्ट कम क्यों हुए? चलिए ठीक है, जब आप चुप रहिए, जवाब दे दीजिए। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि टेस्टिंग हम लगातार बढ़ा भी रहे हैं, हमारा वैक्सीनेशन भी बढ़ रहा है, और दूसरा भी हमने गांवों के अंदर मोबाइल के माध्यम से टेस्टिंग की भी हमने तैयारी प्रारंभ कर दी है। मोबाइल वैन हमारी जाने वाली है। इसके अलावा अभी जो कल घोषणा की गई है वो ये की गई है कि बहुत सारे मरीज आने के कुछ घंटों के अंदर उनकी मृत्यु होने की शिकायतें हैं, जानकारियां हैं। इस बात को देखते हुए एंटीजन टेस्ट को भी बढ़ाया जा रहा है। तो गरिमा जी, हम तो पूरी तैयारी करें, केवल आप तो केवल बयान देते हैं और जनता में एक भ्रम पैदा करके डर पैदा कर रहे हैं। आज के काल में राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप लोग केवल राजनीति करते हैं। और भोले महाराज की वैन पर बैठकर आपके नेता जब फोटो खिंचवाते हैं तो मुझे बड़ी हंसी आती है। तो ये स्थितियां आपकी पार्टी की हैं। ठीक है, आप दोनों प्लीज, दोनों महानुभाव एक मिनट शांत हो जाइए। कांता प्रसाद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जब कोर्ट किसी मामले पर स्वतः संज्ञान लेती है या फिर कोर्ट के पास कोई याचिका जाती है, कोर्ट उस पर फैसला देती है, तब कोर्ट के पास जवाब भी जाता है। कोर्ट किसी से कोई जवाब तलब किया जाता है तो कोर्ट के पास जवाब जाता है। कोर्ट अगर किसी के जवाब से संतुष्ट नहीं है सर, इसका मतलब एक क्वेश्चन मार्क तो उस स्थिति पर पूरी है, क्योंकि जो उत्तराखंड के स्वास्थ्य सचिव की ओर से हाईकोर्ट को जवाब दिया गया है उससे हाईकोर्ट संतुष्ट नजर नहीं आया है। कांता प्रसाद जी, बिल्कुल सही बात है। आज के जो अखबार की खबर है उसके अनुसार माननीय उच्च न्यायालय बहुत नाराज है इस बात पे कि उसके सामने सही स्थिति राज्य सरकार के द्वारा नहीं रखी जा रही है। एक चीज मैं और बता दूं आपको, हमारे लोग जो है पहाड़ों में हैं, हमारे रिश्तेदार पहाड़ों में हैं। मेरी जो लोगों से बात हो रही है, लोगों का कहना यह है कि वो टेस्ट नहीं करा रहे हैं। और वो टेस्ट इसलिए नहीं करा रहे हैं, उनको मालूम है कि अगर हमारा टेस्ट हो गया तो हम इलाज के लिए कहाँ जाएंगे, हमारे पास पैसा नहीं है, इतनी महंगी व्यवस्था है। दूसरा, राज्य सरकार ने ये जो इसमें पैंडेमिक में उसकी कीमत कम करनी चाहिए थी, लेकिन ऐन वक्त पर सरकार ने प्राइवेट टेस्ट की कीमत बढ़ा दी है। अब लोगों का एक तो कारोबार नहीं है, रोजगार खत्म है, लोगों के पास पैसे नहीं है, लोग अपना टेस्ट कैसे कराएंगे और उसका इलाज भी कैसे कराएंगे लोग जो है। सरकार, लोग इस समय जो है बड़ी ज्यादा वो जो है बड़े ज्यादा भयभीत है और इसलिए लोग जो है घरों में ही अपने जो झोला छाप डॉक्टर है उनसे दवा लेकर के अपने घर में वो मर जा रहे हैं, लेकिन वो दुर्गति नहीं चाहते। ठीक है सर, ठीक है। देवेंद्र भट्ट सिंह साहब, आप रिस्पॉन्ड। मैं ये कह रहा था कि कांता प्रसाद जी को जानकारी होनी चाहिए कि सरकार के किसी भी चिकित्सालय में एक पैसा नहीं लिया जा रहा है। पूरी टेस्टिंग फ्री हो रही है, उनके इलाज फ्री हो रहे हैं, दवाइयां अगर टेस्टिंग के लिए कोई व्यक्ति जाता है तत्काल उसको अरे सुनिए, मेरी बात तो सुनिए ना। गरिमा जी अपनी बारी बोलिए, अपनी बारी बोलिए, अपनी बारी बोलिए। ऐसे कांता जी ने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा। अरे मुझे बोलने दीजिए ना। मैडम उन्होंने बात बोली, वो आपके लायक किसने आपको। एक मिनट, ऐसे एक एक करके बोलिए ना। भसीन साहब को बोले सरकार का पक्ष रख रहे हैं, मैं आपके पास भी आऊंगा तो आप बोलिएगा, इनको नहीं बोलने दूंगा। कांता जी ने जब एक भयावह चित्र, फिर वही बात आप नोट करके रख लीजिए, आप नोट करके रखिए इन्होंने क्या क्या गलत बोला है। प्रशस्ति पत्र मिलना चाहिए। ठीक है, भसीन साहब बोलिए। कांता जी ने जो भयावह परिस्थिति पर पैदा दिखाई है ना दृश्य, मैं कांता जी को जवाब देना चाह रहा हूं इस बारे में। उतनी भयावह स्थिति नहीं है आपको जो दिखाई दे रहा है कांता जी। मेरा निवेदन है कि आप इसकी जानकारी, मेरी बात सुनिए मैडम, एक मिनट बोल लीजिए उनको। नहीं, अरे गरिमा जी अपनी बारी में बोल लीजिएगा आप।
भाई अपनी बारे में बोल ऐसे लीजिएगा। मैं डिबेट नहीं लूंगा, देखिए सर, मैं नहीं, डिबेट सर, में भाग प्लीज नहीं ले बोलिए। सकता, कृपया आपकी करके मर्जी। या तो इन्हें तो कहिए कि आप शांति से प्रेरोगेटिव रहें, या प्रेरोगेटिव। नहीं यही तो तरीका सर, नहीं मैं है। तो बोल रहा हूं। ये आपने आप केवल एक अराजकता करके पैदा बोल की लीजिए है। ना। ये कांग्रेस का चरित्र है, ये कांग्रेस का चरित्र है कि अराजकता पैदा गरिमा करना। जी, भारतीय ऐसे में जनता पार्टी आपकी को बात लेके भी नीचे- कन्वे नहीं हो रही है, आपकी जो आपत्ति है वो कन्वे नहीं हो पा रही है। गरिमा जी, इस बात को समझिए। किसी चैनल के ऊपर आकर एक मिनट, एक आप मिनट। ये मत जताइए कि आप एहसान कर रहे हैं किसी चैनल के ऊपर आकर। नहीं, कोई किसी पे आपकी एहसान नहीं कर जवाब रहा है। देनी अरे है, आप कोई, अरे सत्ता पक्ष मैडम हैं। मैडम एक मिनट, और कोई जवाब किसी पे देना एहसान नहीं पड़ेगा कर सत्ता रहा। पक्ष को। अरे मैम, एक मिनट, उनको जवाब तो दे लीजिए। सत्ता पक्ष के लोग हैं, सुन नहीं, लिए। ये क्या बार बार बीच में ये गीदड़ भपकी दे रहे, मैं नहीं आऊंगा चैनल पे डिबेट पे। अरे चलिए बताइए। ठीक है, अरे बोलने ऐसे दीजिए लोग से क्या उसको। बात अरे करनी? नहीं, प्लीज आप प्लीज। ऐसे लोगों से क्या बात करनी? अरे मुझको ठीक बताइए है मुझे। मैडम, आप- एक अगर आप गरिमा दोनों गरिमा जी रखेंगे, आप मैं क्या दोनों करूंगा? इम्पोर्टेंट हैं, आप मैं दोनों क्या इम्पोर्टेंट हैं। इसी बात है। कह चुके हैं आप इस अरे बात पे, नहीं मैं भाई, चैनल आप डिबेट पे दोनों नहीं आऊंगा। इम्पोर्टेंट हैं, अगर इसको वैसे नहीं पर्सनल आना ईगो से मत जोड़िए, अगर आप पर्सनल ईगो सवालों से के मत जवाब जोड़िए। नहीं दे सकते, ये सवालों से जिम्मेदारी- कितना एक नहीं मिनट, दे सकते, पर्सनल ये ईगो से चैनल मत की है। जोड़िए यहाँ पर सर, खून गर्म प्लीज। करने की जरूरत नहीं है आपको, और यहाँ आए हैं तो जवाब देना पड़ेगा। एक मिनट, एक एंकर करके महोदय, बोल लीजिए। एंकर महोदय, मैं कह रहा हूँ, हाँ। एंकर महोदय, मेरा निवेदन है कि इस डिबेट को ऐसे कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि ये लोग जब भी आते हैं, ये कह लो अराजकता का जो इनका एक सर, नहीं, चरित्र नहीं, है ऐसे कांग्रेस का, personal वो comment यहाँ भी मत दिखाते हैं। अराजकता ही सर तो देखिए, फैला नहीं, रहे हैं। अब वो बता बोल दो, रही है, बोलने गणेश जोशी दीजिए। को पकड़ो सर, सबसे सर, पहले। प्लीज। तो बोल रही है, आप आपके सामने कर रही है, आप कंट्रोल करिए। गणेश अब जोशी जो नहीं, आपके क्या मैं काबीना उनकी मंत्री आवाज हैं, को वो कह डाउन रहे हैं करवा कि दूं? हम लापरवाह हो मैं गए उनकी थे। आवाज के डाउन करवा अब दूं? ये हाँ, ये अच्छा नहीं मैं लगेगा ना बोलता सर, हूं, मैंने क्या उनको कह रहे बुलाया हैं? है, मैंने उनको बुलाया, मैं उनकी आवाज को बंद कर दूंगा, अच्छी बात नहीं होगी। नहीं, आवाज बंद करने को वो खुद ही कह रहे हैं, मैं नहीं आऊंगा, तो मैम, आप क्या एक बंद मिनट, करेंगे? नहीं, ये ठीक खुद है। ही डर गए। बस मैम, जवाब तो सुन लीजिए, वो जवाब तो उन्हीं को देना है। आप दोनों ने क्वेश्चन खड़ा किया तो जवाब देंगे, सरकार का पक्ष रख रहे हैं। भसीन साहब बोलिए। तो मैं कांता जी से बहुत विनम्रता से, जो दाम बढ़े हैं वो केवल बढ़े हैं प्राइवेट लैब्स के अंदर, और सरकार की जो पूरी व्यवस्थाएं हैं उसके अंदर पूरी जो मुफ्त जांच भी है, और उसके अलावा जितने भी हमारे और इलाज चल रहे हैं सारे मुफ्त चल रहे हैं, और ये स्थिति पहाड़ों की भी है। और अगर टेस्ट कोई नहीं करा रहा है तो हमें समझाना चाहिए कि भैया टेस्ट कराओ, क्योंकि टेस्ट कराने के साथ ही तत्काल सरकार की ओर से उनको किट प्रदान की जाती है, जो प्रारंभिक रिपोर्ट आने तक के लिए उनके लिए काफी कुछ मददगार होती है। तो ये हमें एजुकेट करना होगा। हम केवल टीवी चैनलों पर बैठ करके एक दृश्य पैदा करें कि लोग डर रहे हैं, तो हम समाज के अंदर सकारात्मकता नहीं दे रहे हैं। एक मिनट, ये समय भसीन साहब, ठीक है, लेकिन एक जो वो आपका एक पक्ष हो सकता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो जो पक्ष बता रहे हैं उसको हम पूरी तरीके से खारिज कर दें या नहीं, पूरी मैं तरीके नकार से नहीं इग्नोर रहा, कर दें। मैं नकार नहीं रहा। मैं कांता जी से केवल ये निवेदन कर रहा था कि दोनों बात रखें, वो दोनों बात रखें। नहीं, हो सकता है सर उन्होंने किसी ऐसे लोग से बात की हो कि भाई उनको इस तरीके से शिकायत है। उनकी जानकारी, मैंने उनकी बात का केवल ये कहा कि मैं कांता जी का सम्मान करता हूं। गरिमा जी कुछ बोल रही है, सर आप सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, केवल एक बात मैं कांता जी की जानकारी में बात जोड़ना चाह रहा था कि ये जो दाम बढ़े हैं, ये जो दाम बढ़े हैं वो केवल प्राइवेट में बढ़े हैं। चलिए ठीक है, प्राइवेट में बढ़े हैं, सरकारी में नहीं बढ़े हैं, सरकारी में नहीं बढ़े, ठीक है, ठीक है, मुफ्त है, बिल्कुल फ्री है सर, ठीक है, बिल्कुल। गरिमा जी, जी हाँ, ये मैं कह रहा हूं। वो प्राइवेट की दरें भी तो सरकार ने तय की हैं, और 200 से 300 रुपया इजाफा करके बढ़ा के दरें तय की हैं। प्राइवेट पे आप नकेल क्यों नहीं कर सकते थे? राज्य सरकार की क्यों मैं नहीं बताता हूं, प्राइवेट मैं बताता हूं, वाले? मैं उत्तर आपने देता हूं आपको। 200-300 दरें बढ़ा दी, और उधर अब जवाब ले लीजिए। गरिमा जी, ठीक, आपने क्वेश्चन खड़ा कर दिया, अब जवाब ले लीजिए, बोलिए सर। नहीं, जवाब रुकिए, मेरी बात पूरी आने सर, दीजिए आप। ऐसा थोड़ी होगा कि अरे मैडम, नहीं, एक गरिमा जी, ऐसा भी नहीं होगा कि आप नहीं, आपने सवाल खड़े कर दिए कि प्राइवेट को आप कंट्रोल नहीं कर रहे, जवाब ले लेते हैं। नहीं, एक जवाब लीजिए, लेकिन मेरी बात तो पूरी आने दीजिए। जब हाई कोर्ट ने इनसे पूछा कि कितने लैब हैं पूरे प्रदेश में, इन्होंने 36 लैब गिनाए। ठीक है मैम, समय, गरिमा जी, समय की भी पाबंदी है, समय की भी पाबंदी है सर। प्राइवेट वालों को क्यों नहीं कंट्रोल कर रहे हैं देवेंद्र भसीन साहब? देवेंद्र भसीन, जिस समय अब ये शुरू करें तो बोल देता हूं। अरे आप सर, अरे मैं सुन रहा हूं, प्लीज बोलिए देवेंद्र भसीन साहब, मैं सुन रहा हूं, बोलिए। देखिए, ऐसा है कि प्राइवेट लैब पहले RT-PCR के 4,700 रुपए लिया करती थी, उसे राज्य सरकार ने कम कर करके इस स्थिति में लाए थे। दवाइयां महंगी क्यों है सर? नहीं, दवाई कोई महंगी नहीं, जो उसका रेट है उससे ऊपर नहीं जा रहा, कहीं कालाबाजारी होगी। नहीं, जज साहब, एक छोटा सा रिएक्शन में जज साहब से लूंगा, बहुत उदाहरण दे दे, कांता जी सर, क्या आप देवेंद्र भसीन यानी सत्ता पक्ष की ओर से जवाब है उससे संतुष्ट है सर? उनका जवाब मेरे को सुनाई नहीं दिया, लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि जो इस समय लूट है, मरीजों से जो लूट है, वो जो मरीजों से लूट है, उसमें गरीब आदमी कैसे अपना इलाज कराएगा?
चलिए अस्पतालों में जो लूट है, चाहे वो जांच के नाम पे चलिए हो, मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं गरिमा जी की और कांता प्रसाद की बात थोड़ी सही लग रही है और सत्ता पक्ष की ओर से भी अपना जरूर जवाब है, लेकिन एक बात जो निकल कर आई है कि कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है, जिसकी और हाई कोर्ट ने भी टिप्पणी की है। तो जरूरत है सत्ता पक्ष को कि उस मामले को भी देखे, उसे पूरी तरीके से खारिज ना करे। देवेंद्र भसीन साहब बहुत बहुत शुक्रिया, इस चर्चा में आप मेरे साथ जुड़े। गरिमा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कांता प्रसाद जी आपका भी सर बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आज की इस बहस में बस इतना ही।